असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा है और ये झटका असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को भी लगा है, जो लगातार दावे कर रहे थे कि असम में कोई भी चुनाव हो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अब असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो रुझान और चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये साफ हो गया है कि जनता ने अपना फैसला अभी से सुना दिया है और फैसले में साफ है कि बीजेपी की सरकार अब जाने वाली है असम से, और जो भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश भी करेगा वो भी साफ हो जाएगा। ऐसे में असम की सत्ता में रहते हुए इसे बीजेपी की सबसे बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए बीजेपी चुनाव तो हारी ही, तीसरे नंबर पर भी पहुंच गई, जो अपने आप में एक करारा झटका है। तो बीजेपी के नेताओं को भी इतनी करारी हार की उम्मीद कतई नहीं थी। अब किसी भी तरह से वो अपनी इज्जत बचाने के लिए असम में बीजेपी की सरकार जीते हुए लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हार इतनी करारी है कि बीजेपी का कोई भी प्लान कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो असम चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार को लेकर ही हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के चुनाव नतीजे सामने आए, और जब ये सामने आए तो बीजेपी के होश ही उड़ गए, क्योंकि इन चुनाव नतीजों ने बीजेपी के साथ पूरे एनडीए की नींद उड़ा दी है। पहली बार बीजेपी इन चुनावों में अपने दम पर अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा को और पूरी बीजेपी की टोली को लगता था कि वो अकेले ही चुनाव जीत जाएगी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के दावों की पोल खुल गई और हिमंता बिस्वा शर्मा को और बीजेपी को करारा झटका लगा, क्योंकि जो नतीजे सामने आए हैं उसमें वोटरों ने बीजेपी को उसकी जमीन दिखा दी। तो सबसे पहले हम 40 सदस्यों वाली बीटीसी के चुनाव नतीजे देख लेते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट साबित हुए हैं। तो आपको बता दें कि कुल सीटें हैं 40, जिसमें बहुमत के लिए जरूरत होती है 21 की। इसमें बीपीएफ को मिली है कुल 28 सीटें, इसी तरह यूपीपीएल को मिली है 7 सीटें और बीजेपी मात्र 5 सीटें अपने पाले में रख पाई, जबकि असम की सत्ता में बीजेपी ही बैठी हुई है। ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बीजेपी इस बार बीटीसी का चुनाव अकेले लड़ी थी। 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी को इसमें 9 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी की उम्मीद थी कि यह संख्या 15 से ज्यादा तो हो ही जाएगी, और अगर ऐसा हो पाता तो बीजेपी बीटीसी में अपना चेयरमैन बनवाने में कामयाब हो जाती। बीटीसी चुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत भी पूरी झोंक दी थी। चुनाव घोषणा पत्र जारी भी किया गया था, और यह खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही जारी किया था। उन्होंने कहा था, ये चुनाव बीटीआर में एक नई शुरुआत सुनिश्चित करेगा। भाजपा ने बीटीसी चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। हम बीटीआर में सभी योजनाओं को लागू करेंगे। बीटीआर की 5 लाख महिलाएं असम के अरुणोदय योजना, महिला उद्यमिता योजना में शामिल होंगी, और बीटीआई की लड़कियों को निजुट मोइना योजना के तहत लाभ मिलेगा। भाजपा बीटीआर के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा और जमीन के अधिकार दिलाने के लिए काम करेगी। बहुत बड़े बड़े वादे हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किए गए थे। हिमंता ने बीटीसी चुनाव के लिए कई सभाएं भी की थी, पूरी सरकार को मैदान में उतार दिया था, लेकिन पार्टी तीसरे नंबर का दल बनकर रह गई। यानी हिमंता की कोई भी मेहनत काम नहीं आई। और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बीटीसी के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कि आखिर असम में किस हिस्से को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल माना गया है और इसका चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों हो रहा था। दरअसल अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह लंबा आंदोलन चला। ऐसे में दोनों ही राज्यों ने अपने अपने हिस्से में एक स्वायत्त परिषद का गठन किया था। असम में भूटान की सीमा से लगे 5 जिलों को मिलाकर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी का गठन किया गया, जो असम के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये 5 जिले हैं कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और नवगठित तामुलपुर। ये सभी जिले असम के उत्तरी तट पर भूटान की तलहटी के नीचे स्थित हैं और भारत भूटान सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 2020 के बीटीसी चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से तत्कालीन ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU के नेता प्रमोद बोरो, सशस्त्र समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB के नेता रंजन देमारी और यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ एक शांति समझौते की घोषणा के ठीक बाद हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वर्ष की शुरुआत में दावा किया था कि उस समझौते का 82% पूरा हो गया है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से बड़े धूमधाम से समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के 5 साल बाद भी शांति समझौते के प्रमुख वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो बीटीसी चुनाव में बीजेपी को करारी मात देने वाले बीपीएफ चीफ हाग्रामा मोहिलियारी का कहना है कि मोदी सरकार के साथ 2020 के शांति समझौते से इस क्षेत्र को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।
चुनाव प्रचार के दौरान हाग्रामा ने असम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे बेदखली अभियान की निंदा की थी और कहा था कि वो इस अभियान को रोक देंगे। इसकी जगह वो बेघरों को जमीन देंगे जिससे वो खुशहाली से जीवन बिता सकें। तो हाग्रामा की जीत बीजेपी के लिए क्यों बड़ा झटका माना जा रहा है, अब इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी बीपीएफ महागठबंधन का हिस्सा रही है। असम में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीपीएफ कांग्रेस सरकार का हिस्सा थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीपीएफ कांग्रेस गठबंधन के साथ थी और उसने बीटीसी क्षेत्र में आने वाली 15 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी। दूसरी तरफ यूपीपीएल जो एनडीए गठबंधन में थी और उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यूपीपीएल को इसमें से 6 सीटों पर जीत मिली थी। अगर बात गठबंधन की करें तो बीटीसी क्षेत्र में आने वाली 15 सीटों में से एनडीए को उस वक्त 10 और महागठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अब जिस तरह के परिणाम बीटीसी चुनाव में सामने आए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। पिछले 10 सालों से यहां सरकार बीजेपी की ही है। ऐसे में ये पहले से ही कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और बीटीसी चुनाव से इस पर मोहर भी लगा दी गई है। संयुक्त पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो, जो इस समय में बीटीसी के प्रमुख हैं, उन्हें एनडीए में होने का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रमोद बोरो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, जिसमें एक सीट पर उन्हें चुनाव जीतने में कामयाबी मिली। अपनी हार के बाद उन्होंने कहा कि हमारे 5 साल के शासन में बीटीआर में वर्षों के हिंसा के बाद शांति लेकर आया। बोरा दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें ही अब किनारे लगा दिया। और सबसे बड़ा झटका तो हिमंता बिस्वा शर्मा को लगा है, जो अब तक ये मान रहे थे कि आसानी से बीटीसी चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन हार इतनी बड़ी होगी इसका अंदाजा तो शर्मा के विरोधियों को भी नहीं था। अब इसका असर विधानसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा, जानकार ये दावा कर रहे हैं। अब बीजेपी की एक कोशिश और हो रही है कि किसी तरह से बीपीएफ को अपने पाले में कर लिया जाए, यानी बीटीसी की सत्ता के लिए बीजेपी अपने पुराने सहयोगी यूपीपीएल, जो कि उसके साथ बिहार की सत्ता में है, केंद्र की मोदी सरकार का भी समर्थन कर रही है, उसके साथ धोखा देने की तैयारी की जा रही है। अगर हाग्रामा ने बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, या ये भी कह सकते हैं कि हाग्रामा की सभी शर्तों को बीजेपी ने मान लिया, तो हाग्रामा एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। वैसे जिस तरह से यूपीपीएल को बीजेपी के साथ सरकार चलाने का नुकसान बीटीसी चुनाव में उठाना पड़ा है, उसके बाद यह हाग्रामा के लिए भी चेतावनी होगी कि वो बेहद सोच समझकर फैसला लें। और जैसा कि आसार दिखाई दे रहे हैं, हाग्रामा अपना फैसला नहीं बदलने की तरफ ज्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।